देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत के लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने आरजेडी के तेजस्वी यादव की अथक और जोशीली मुहिम की भी सराहना की। एक्स पर एक संदेश में स्टालिन ने कहा कि दोनों नेता बिहार की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने चुनाव परिणामों को कल्याण योजनाओं का परिणाम बताया, लेकिन उम्मीद जताई कि महागठबंधन के नेताओं में रणनीति सुधारने की क्षमता है। स्टालिन ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि ये परिणाम उसके गलत कामों और लापरवाही को माफ नहीं करता, जिसकी विश्वसनीयता सबसे निचले स्तर पर है। देश को एक मजबूत और निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब हार से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मामला फिर गरमाने लगा है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव 20 नवंबर से ठीक पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस और राज्य सरकार के कई सिपहसालारों ने एक प्रमुख मीडिया हाउस को बताया कि बिहार में पार्टी के सफाई के बाद आलाकमान फिलहाल कर्नाटक में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल टल गई है। लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों के लिए एस्क्रो अकाउंट्स खोलने की घोषणा की है, ताकि एमओयू के बाद प्रोत्साहन राशि तुरंत और ऑटोमेटेड रूप से बैंक से मिल सके। विशाखापत्तनम में 30वें CII पार्टनरशिप समिट में नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार सॉवरेन गारंटी भी देगी। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक संपदा, लंबे समुद्री तट और बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश अगली पीढ़ी की वृद्धि के लिए तैयार है, जहां पिछले 18 महीनों में $20 अरब के इन्वेस्टमेंट से 2 लाख नौकरियां पैदा हुई। नायडू का लक्ष्य अगले 3 साल में $500 अरब और 10 साल में $1 ट्रिलियन का निवेश लाने का है। तेलंगाना में पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खानी में सड़क विस्तार के लिए 46 मसम्मा थल्ली मंदिरों को ध्वस्त करने पर गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण करने या सड़क पर कथित अतिक्रमण वाली मस्जिदों को तोड़ने की धमकी दी है। कलेक्टर कोया श्री हर्षा और रामागुंडम नगर निगम आयुक्त अरुणा श्री से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिरों को नष्ट करना हिंदू भावना का अपमान है, जबकि उसी सड़क पर मस्जिदें बरकरार क्यों रखी गईं। अब जुबली हिल्स उपचुनाव के बाद वे खुद गोदावरी खानी जाकर मस्जिदें गिरवाएंगे। इस तोड़फोड़ से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बन गया है। केरल के सबरीमला स्वर्ण चोरी विवाद के बीच पूर्व चीफ सेक्रेटरी के जयकुमार ने त्रावणकोर देवास्योम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने भक्तों का विश्वास और बोर्ड की प्रतिष्ठा बहाल करने का वादा किया है। तिरुवनंतपुरम में टीडीवी मुख्यालय में हुए समारोह में देवास्वोम मंत्री VN वासावन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में जयकुमार ने शपथ ली। ये नियुक्ति तब हुई है जब सबरीमला अयप्पा मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों और दरवाजों से सोने की चढ़ाई के गायब होने का मामला गरमाया हुआ है। मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी की गिरफ्तारी के बाद पूर्व टीडीबी अध्यक्ष N वासु और दूसरे अधिकारी भी हिरासत में हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.